हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, एक्वेरियस साइन कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। सितंबर मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप अगर अपने मून साइन, सन साइन या फिर नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से कुंभ राशि एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, स्टूडेंट, सिंगल, डाइवोर्सी, रीमैरिज, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। मे बी थोड़ा सा मेरे वॉइस में आपको चेंज नज़र आए, थोड़ी हेल्थ नहीं सही है गाइस, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, सितंबर मंथ कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है पूरे होल सितंबर मंथ की है गाइस। ओके, द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस। हम कार्ड शफल कर रहे थे तो आपने देखा होगा ये कार्ड जस्टिस हमें कार्ड दिखा था, है ना। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द वर्ड। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको, और जो ऑलरेडी है उन्हें तो पता ही होगा। जैसे कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है, इस साइड में रीडिंग आपकी होती है, आपकी एनर्जीज को हम चेक करते हैं, और इस साइड में आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक अपने पर्सन, अपने पार्टनर, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपका सहयोग करते हैं, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या फिर जो आपके जीवन में नए एंटर करने वाले हैं तो उनकी यहाँ पे एनर्जीज होती है इस महीने के लिए, ठीक है। एंड मीड में यहाँ पे जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स बताता है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे कार्ड शफल करते हैं। गाइस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइस, इस चैनल पे आप काफ़ी लोग विजिट करते हैं, रीडिंग भी देखते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन ओनली 20% ही मिलते हैं, 80% कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो रिक्वेस्ट है आप लोग अपना एक सब्सक्रिप्शन दीजिए, इससे आपके इस चैनल को ग्रोथ मिलेगा। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Ten of Wands, the High Priestess, the Emperor, Four of Swords, King of Swords, Three of Pentacles, and underneath है यहाँ पे the World। ओके, तो अब हम यहाँ पे कार्ड्स आपके पर्सन के लिए भी कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आप लोगों को मैं मैसेजेस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चलिए।
Thank you Spirit, thank you so much. Judgment, the Lovers, Nine of Wands, Page of Cup, Nine of Swords, Four of Pentacles, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द टावर. वाह, आपके लिए देखिए सन यहाँ पे दिखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है. तो चलिए सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे राशियों की. ओके, ये राशियां हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया. आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या जो आपके जीवन में आने वाले हैं उनकी राशियां हैं. ओके, तो राशियां यहाँ पे जो स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है, तुला राशि बहुत स्ट्रांग है. जेमिनाई और तुला मतलब एयर साइन. अगर आप एक एयर साइन है, जैसे कि आप कुंभ राशि हैं तो आप एक एयर साइन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ ही आपका कनेक्शन है, और वो हो सकते हैं मिथुन, जेमिनाई साइन और तुला राशि. ओके, लिब्रा साइन. और उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी से यहाँ पे मीन राशि की एनर्जी है, पाइसेस साइन, कर्क राशि. और फायर साइन से यहाँ पे धनु राशि की एनर्जी है, मेष राशि. और अर्थ साइन से यहाँ पे कैप्रिकॉन एंड कन्या राशि की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है. वृषभ भी यहाँ पे मौजूद है, कन्या काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है. ठीक है, अगर आप कुंभ है तो हो सकता है स्ट्रांगली 10 to 15% यहाँ पे आप अपने ही साइन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर ये साइन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्ट होती है, लाइक अ कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन. तो ये राशियां हो गई. चलिए अब हम आपके लिए बात करते हैं सितंबर मंथ हमारे कुंभ राशि के लिए क्या कैसे रहने वाला है. मैंने कार्ड अभी सेट कर दिया है गाइस. मे भी शायद आप लोग को विजिबल नहीं हो रहा था, तो अभी शायद आपको कार्ड विजिबल हो रहे होंगे, राइट. तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को एक्सप्लेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज ये जा रहा है, अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, लव लाइफ से रिलेटेड. ठीक है, लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर रिलेशनशिप में रहने के लिए, या फिर कोई रिश्ता आपका खत्म हो चुका है या फिर आप किसी का वेट कर रहे हैं और उस रिश्ते के लिए आप खुद को हील कर रहे हो, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो. ठीक है, लाइक अपने अंदर की जो एनर्जीज होती है, आपको पता होगा, जो लोग रीडिंग वगैरह देखते हैं, टैरोट कार्ड देखते हैं, तो आपको पता होगा हम सभी के अंदर दो एनर्जीज होती है, एक डिवाइन जो मैस्कुलिन होते हैं एंड डिवाइन फेमिनिन. ठीक है, तो ये एनर्जीज हो सकता है आप लोग बैलेंस कर रहे हैं कि आपके अंदर कौन सी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सी एनर्जीज लो है, इसी को कहते हैं बैलेंस्ड करना. तो कुछ लोगों को हो सकता है इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो शायद आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, किसी टैरो रीडर से या फिर खुद से आप अपने आप को हील कर रहे हैं और इन सब के बारे में सर्च आउट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको ऐसा कह रहा है करने को कि आपको खुद के ऊपर काम करना है. और अगर आप अपने रिश्ते में कुछ कार्मिक चीजों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके रिश्ते को मतलब सेपरेट करने के लिए, आप जैसे ही पास आने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर बीच में आ जाती है. वो प्रॉब्लम ये, आप अचानक से आप बिजी हो जाते होंगे. ठीक है, अचानक से आपके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती होगी, अचानक से आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आ जाते होंगे जिससे आपके मन में ये भाव आ जाता होगा कि लोग क्या कहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे, और ये सारी चीजों को देखते हुए आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पाते हो. ऐसा आपका पास्ट रहा होगा और उसी पास्ट की वजह से इन प्रेजेंट में ये सितंबर महीने में आप कहीं ना कहीं सुनोगे बहुत से लोगों की और उनकी बातों में आके आप एक्शन लेने वाले हो, लेकिन अपने मन की नहीं सुनोगे. और इसी वजह से आप शायद अपने लाइफ में अक्सर करके आप परेशान रहते हो कि आपने ये कास नहीं किया होता. तो ये कास वाली चीजों के लिए आपको करना क्या है, ये महीना आपको ये बता रहा है, अपने इंट्यूशन की सुनो और बाकी भी लोगों की सुनो, और उनमें से जो जो चीजें आपको सही लग रही है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, सारी चीजों को आप ऐड कर लो, उसमें से फिर एक आउटपुट निकालो. जो चीज आपको लग रहा है उसको लेके काफी दूर तक सोचो, फिर उसके ऊपर आप काम करो. डेफिनेटली आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे.
ठीक है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेने में आप हमेशा कच्चे रह जाते हो, जिसे कहते हैं ना कान का कच्चा होना, है ना। आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, दूसरों ने कुछ कह दिया कर दिया, उन्होंने जो कहा आपने कर दिया, लेकिन अपनी आप कब करोगे। तो ये महीना आपको यही कह रहा है कि आपके बीच में, आपके रिश्ते के बीच में जो लोग आ रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो लोग आपको नहीं लगता है, बार बार आपका मन, आपकी इंट्यूशन इंडिकेट करती है कि ये सही नहीं है, ये सही है, लेकिन फिर भी मेरी जान आप क्यों ऐसा करते हो, फिर भी आप उनके लिए कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, अपने मन को मार के उनके मन का कर देते हो। तो आपको यहाँ पे अब दूसरों की नहीं सुननी है, अब अपने मन के लिए, अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए वो काम करना है जो करके आपको खुशी मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगी, ये महीना आपके लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जीज लेके आ रहा है। वो एनर्जीज ये है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। इंट्यूशन पावर देखिए गाइस क्या होता है, हमें जिस चीज का पहले से ही आभास हो जाए, जिसे कहते हैं एक हिंदी में पूर्वाभास होना। जैसे कल हमें कहीं जाना है और अचानक से हमारे मन में ये चीजें आ गई कि हम नहीं जाएंगे, मतलब आज तक हमारे मन में ये था हमें जाना है जाना है जाना है, एनी हाउ जाना है, बट जैसे ही वो कल दिन आया आपके मन में एक अचानक सी चीजें आ गई कि नहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो क्यों जाने का मन नहीं कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है मत जाओ, चीजें नहीं बनेंगी, चीजें नहीं होनी है, आपके कुछ अलग ही होगा, आपके जस्ट अपोजिट चीजें होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं पूर्वाभास होना। आपको पहले से ही इंट्यूशन मिल जा रही है ये काम मत करो। तो ये महीना आपके लिए मान के चलो कि ये गॉड गिफ्टेड वाला महीना है। ये चीज आप अपनी दोनों चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपका लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, ठीक है। इसको अगर अप्लाई करोगे, आपका अगर इंट्यूशन आपको बार बार कह रहा है ये मत करो ये करो, तो डेफिनेटली उसकी सुनो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आपकी इस महीने रहेगी। आप पहले से ही चीजों को कैच कर लोगे और डेफिनेटली ऐसा अगर करोगे तो आप बड़ी ही आसानी से अपने जीवन में उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने में, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, जो लोग आपके काम को रोकते हैं, जो लोग आपके रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, जो आपकी खुशियों में ग्रहण बन के बने हुए हैं, उनको बड़ी आसानी से आप कट ऑफ कर दोगे। तो इस महीने में आपको एक्शन लेना है और अपने मन की सुननी है। अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, और ये मैं थर्ड पार्टी की ही बात कर रही थी, और आप लोग ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, हो सकता है कुछ लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप ना इसी महीने में उसके लिए सुनो, अपने ही अंतर मन का मंथन करो, सुनो। कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा मन सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, ये भी तो लगेगा ना। बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि आपका मन सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो इसके लिए जब बार बार कोई चीज इंडिकेट होती है, जैसे एक बार हुई आपको नहीं समझ में आया, दो बार हुई नहीं, लेकिन बार बार अगर इंडिकेट हो रहा है, बार बार और आपको तो हो ही रहा है, उस चीज से रिलेटेड आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, साइन मिल रहे हैं, कोई आ रहा है उसी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो समझिए वो चीज सही है, राइट। ये हो गया। तो मैं यही कहूंगी ये महीने में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने मन की, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, तो कहीं ना कहीं आने वाले इस समय में, इस महीने में आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लोगे कि आप एक मेच्योर पर्सन कहे जाओगे। गॉसिप सबके साथ करोगे, अपनी फीलिंग सबको शेयर करोगे, आप लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, लेकिन शायद वो चीजें आप हाइड करके रखोगे जो आपको नहीं लगता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए। ये महीना ये कह रहा है। तो इस महीने में अभी तक अगर आप मेच्योर नहीं थे, इनमेच्योर थे, तो इस महीने में कहा जा रहा है आप मेच्योर बन जाओ और आपके अंदर वो मेच्योरिटी आएगी। इतना ज्यादा आप नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे, आपको जैसे कहते हैं ना कि पूरा ज्ञान हो गया, और उस ज्ञान से अब आगे क्या स्टेप लेना है आपको ऑटोमेटिक पता है। दूसरों के साथ आप इस तरीके से बिहेव करोगे कि जैसे आप पहले जैसे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके वो चीजें चलती रहेंगी जिसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, बहुत बड़ा बदलाव हो गया। और देखिए म्यूचुअल एनर्जी में यहाँ पे द टावर कार्ड है भी, मतलब एंड द वर्ड, मतलब दोनों कार्ड मेजर आर्काना है। कहने का मतलब ये है कुंभ राशि ये महीना आपके जीवन में बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल है, लाइक सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, तो आपके वर्क प्लेस से कोई आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपको कोई पसंद आएगा, इधर से तो मैं देखूंगी ही, आपको कोई आपके वर्क प्लेस से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और हो सकता है ये आपके फ्रेंड ग्रुप से हो, या तो आप इन्हें ऑलरेडी बहुत पहले से जानते थे लेकिन आपको ये नहीं था कि इनके साथ आपका कुछ फ्यूचर है। अचानक से कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीजें परिवर्तित हो रही हैं। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जैसे कि आप लोगों का किसी के साथ सेपरेशन हो गया था बहुत बुरे तरीके से, ठीक है, अलगाव हो गया था, खत्म हो गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग केस चल रहा है आपका, कोर्ट केस। बिकॉज मैं जहां तक देखना चाहूंगी, आप देखो, आपको भी मैं बताना चाहूंगी, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, देन यहाँ पे जजमेंट है। तो डेफिनेटली आपका कोई केस वगैरह चल रहा है आपके पर्सन को लेके, आपकी प्रॉपर्टी को लेके, आपके करियर को लेके हो सकता है, बट मुझे स्ट्रांगली आपके रिलेशनशिप को लेके दिखाई दे रहा है। तो इस केस में मैं जहां तक बताना चाहूंगी, ये दिल का मामला है, ये लव का मामला है, ये परिवार का मामला है। इसमें विक्ट्री डेफिनेटली तब होगी जब दोनों लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजों को शॉर्ट आउट करने के बारे में सोचेंगे। अगर आप चीजों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शॉर्ट आउट नहीं करोगे, दूसरों की सुनोगे, तो कहीं ना कहीं ये सामने वाला पर्सन अनकंडीशनल लव करते हुए भी बिल्कुल अलोन सा रहेगा, उसको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी चीजें नहीं होंगी, शायद डिले टू डिले होंगी, और आप दोनों को एक सही टाइम का वेट होगा। तो ऐसा ना करिएगा। दोनों लोग जो भी कुछ डिसीजन लीजिएगा, थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दे दीजिए, एक दूसरे की फीलिंग को जान लीजिए। अगर लगता है कि अब आप भी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, सामने वाले भी नहीं रहना चाहते, तो डेफिनेटली वहां से डिटैच हो सकते हो। ओके, और जो लोग अगर बात कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका यूनियन है। ओके, यूनियन है, आपकी विक्ट्री है, जो भी केस वगैरह चल रहा है उसमें विक्ट्री है। ओके, यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट्स है, अगर मैं उनकी बात करूं, आप रीमैरिज चाहते हैं तो जी हाँ, रीमैरिज के लिए आपके लिए चांसेस बन रहे हैं, बट कोई चीज आपके जीवन में बहुत बड़े लेवल पे खत्म होंगी, देन उसके बाद आपके जीवन में वो चीजें स्टार्ट होंगी जो आप चाहते हैं। जैसे आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में फेस हो रहा है, आप उसे सफर कर रहे हो, वो चीजें खत्म होंगी, देन आपके साथ वो चीजें स्टार्ट होंगी अगर आप चाह रहे हैं। अब हम बात करेंगे गाइस स्टूडेंट्स, करियर के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर है उनके लिए। अगर ये महीने में आप चाह रहे हैं कि आपके 2 से 3 4 व्यवसाय है, बिजनेस है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करो, तो ये महीने में आप बहुत ज्यादा व्यस्त दिखोगे। मतलब इतने सारे आपके पास काम होंगे और जिसको संभालने वाले आप अकेले हो। यहाँ भी आपको देखना है, वहां भी देखना है, वहां भी देखना है। तो मैं यही कहूंगी, ये महीने में आप वर्कोहॉलिक हो सकते हो और इतना ज्यादा वर्क करके आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हो और बिल्कुल एनर्जी लेस अपने आप को फील करोगे। तो आप काम करो अपने वर्क में, अपने करियर को और आगे ले जाने के लिए थोड़ा सा लोगों की हेल्प लेना शुरू कर दो, या फिर और लोगों को हायर करो। ये उनके लिए जो बिजनेस मैन है, बिजनेस वुमेन है, एंटरप्रेन्योर है, आपका व्यवसाय है। बात करते हैं जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैं बोलना चाहूंगी, आपका ये महीना बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आप ना ऐसी चीज को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, जैसे बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन बन जाओगे। अब मुझे ये करना है तो करना है। जैसे आप एक ऑफिशियल पर्सन हो तो वहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करने वाले हो। ये चीज आप ऐसे करते आते थे, अब वो नहीं करना है। अब अच्छे तरीके से, सही तरीके से चीजों को आगे लेके जाना है। ऐसी एनर्जीज आपके अंदर दिखाई दे रही है। एंड बहुत बड़ा एक मैसेज यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है, जो स्टूडेंट्स बाहर से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइक अदर कंट्री से, तो आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है, परमिशन मिलने वाला है, और हो सकता है आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस भी बन रहे हैं बाहर जाने के। ओके, आप लोग कोई नया घर के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है इस महीने में उस घर को आप विजिट करेंगे, देखेंगे, अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप वो घर को देखोगे। बहुत ही खूबसूरत घर होगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर के लिहाज से बात की जाए, उनके लिए जो लोग जॉब कर तो रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा ये जॉब स्विच करें कि ना करें, क्योंकि आपके पास एक और ऑफर आ रहा है, या तो आप कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हो। तो मैं यही कहूंगी कि आप समय का वेट करो थोड़ा सा, वो ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी। अभी आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ परिवर्तन है ऑटोमेटिकली इस महीने में आपके लिए, तो उस परिवर्तन के लिए थोड़ा सा वेट करिए। ओके, आपके पर्सन के लिए अगर हम बात करें,
जिनके लिए आप चाह रहे थे कि जिनके साथ आपका रीयूनियन हो, यूनियन हो, वही इंसान आपके साथ अपनी फीलिंग लेके आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आपने काम किया है, खुद को हील किया, अपने रिश्ते को हील किया है। लाइक जैसे जिनका डाइवोर्स की बात चल रही थी और आखिरी मुकाम पे हो, तो हो सकता है आपका यूनियन हो जाए, डाइवोर्स ना हो। अब बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में थे, आपके पार्टनर की मैं एनर्जी बता रही हूँ। आप लोग रिलेशनशिप में थे, आप लोगों का लव बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन किसी के इंटरफेरेंस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को बहुत हर्ट हुआ, बहुत पेन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये फिर से उस एनर्जीज में जाएंगे जो आप लोगों की स्टार्टिंग वाली एनर्जीज थी, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव था। तो ये उस फीलिंग में जाएंगे और कहीं ना कहीं एक मौका चाहेंगे कि एक मौका मिले आपके रिश्ते को सुधारने का, तो डेफिनेटली आप इनको वो मौका दीजिए। बात करते हैं उनके लिए जो लोग आपको डिसीजन नहीं दे रहे हैं, मतलब स्टक एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं, कभी आपको बहाना देते हैं कि उनका करियर अभी सेट हो जाएगा तब आपको कमिटमेंट देंगे, कभी आपको बहाना देते हैं कि ये है वो है, मतलब एक्सक्यूज देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं यही कहूंगी, ऐसे इंसान के लिए आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर जरा सा भी आपको डाउट होता है तो डेफिनेटली वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, आप वहां से उस रिश्ते को क्विट कर सकते हो। ओवरऑल एनर्जीज में मैं यही बोलना चाहूंगी कि ओवरऑल एनर्जीज में कुछ बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन है। ये परिवर्तन से आप डरिएगा नहीं। जो लोग डरोगे तो डेफिनेटली चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी, और जो लोग इस परिवर्तन का सामना करने के लिए रेडी हो, इस परिवर्तन को अपनाने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऐसा इस महीने में होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, और हम उनके लिए बात कर लेते हैं जिनके हाथ में कोई जॉब नहीं है। तो क्या आपके लिए जॉब है? तो जी हाँ, आप ऑनलाइन ट्राई करिए। मैं जहां तक देख रही हूँ ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो आपके लिए जॉब एक नहीं, दो नहीं, कई ऑफर है। और दूसरा ऑप्शन है कि अपने ही इर्द गिर्द के किसी ऐसे इंसान से बात करिए जो आपके गुरु हैं, टीचर हैं, या फिर आपसे सीनियर है। शायद उनकी हेल्प से आपके जॉब के चांसेस बन रहे हैं। ओके, अबंडेंस, वाओ, वेरी गुड। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, romance, wow, and last one, compromise. So guys, मैं आपको बोलना चाहूंगी, एंजल आपको गाइडेंस यहाँ पे दे रहे हैं आपके लिए इस महीने में अबंडेंस है। तो गाइज, अबंडेंस मतलब आपके जीवन में वो सारी खुशियां जो आप डिजर्व करते हो और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, फिर भी अगर आपकी चीजें नहीं हो रही हैं, पेंडिंग हो रही हैं, पोस्टपोन्ड हो रही हैं, तो एक न्यू डायरेक्शन चूज करो, लोगों की हेल्प लो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। फिर कुछ कभी कभी हमें ना कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे बहुत सी चीजें काफी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग चली आ रही हैं, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज भी करना सीखो, ठीक है। एंड रोमांस, जिनके जीवन में रोमांस नहीं है, तो ये महीना आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे रोमांस लेके आएगा, जिसमें आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे और बहुत इंजॉय करोगे। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप गाइज कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।